हेलो नमस्कार बच्चों, आप सबका हार्दिक स्वागत है आपका प्यारा चैनल ए टू जेड स्टडी पॉइंट पर। मैं प्रदीप सर आज हम क्लास लेके आए हुए हैं क्लास 8 और इसमें हम मैथमेटिक्स का अध्ययन करेंगे और प्रश्नावली देख रहे हैं 2.5 का। तो आप भी अपना कॉपी कलम को खोलें और आज की क्लास की शुरुआत करें। प्यारे बच्चों, जैसा कि देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात कीजिए। तो इसका वर्गमूल हम भाग विधि से कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसको अच्छी तरह से हम समझने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों, जैसा कि जान रही है आपके पास है 289 और जब भी हम वर्गमूल निकालते हैं तो उसको क्या करते हैं, जोड़ा लगाते हैं। तो इसका जोड़ा लगाते हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पर 289 हमने लिख लिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इस तरह से आपको एरो देना है और यहाँ देखिए जब भी आप वर्गमूल निकालिएगा तो यहाँ देखेंगे इसका आपको जोड़ा बनाना है और यहाँ देखिए जब जोड़ा बनता है ये 2 आपका अलग रहता है और 89 आपका अलग रहता है। तो इसको बनाएंगे कैसे, और ये कार्य आपका वर्गमूल निकालना है भाग विधि से, यानी इसको हम भाग देंगे। तो कौन सी संख्या लिखेंगे जो आपका ये संख्या इससे भाग लगेगा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ जैसे 1 लिखते हैं, 1 और यहाँ ऊपर में लिखेंगे 1 और 1 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उस संख्या को हम यहाँ पर लिख देते हैं और जैसे इस संख्या को यहाँ पर लिखते हैं तो अब इसको घटाएंगे तो 2 में 1 घटाएंगे तो कितना होगा, 1। और जब भी उतरेगा बच्चों याद रहे ये दोनों संख्या नीचे उतरेगा और यहाँ पर लिखेंगे 189। अब यह ध्यान दीजिए यहाँ आपके पास क्या है, 189 है और यहाँ जो संख्या 1 से भाग दिए तो 1 हो गया। तो यही संख्या को आपको पुनः नीचे लिखना है। अब ये क्या करेंगे, दोनों संख्या को जोड़ देंगे। दोनों संख्या को यदि जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, आपका 2 होता है। अब यहाँ है कौन सी संख्या यहाँ पर लिखेंगे जो उस संख्या से भाग देंगे कि 189 आपका आ जाएगा। तो वो संख्या हम लिखेंगे 7 लिखेंगे और जब यहाँ 7 लिखे तो ये कितना हो गया, 27 हो गया। 27 में कौन सी संख्या से गुना करेंगे जो आपके पास 189 हो जाएगा, ये आपको बताया जा रहा है। तो यहाँ यदि हम 7 को लिखे तो यहाँ भी आपको 7 लिखना होगा और 27 और 27 गुना 7 करते हैं तो आपका कितना आता है, 189 होता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 189 आपका हो गया बच्चों। जैसे यहाँ 7 लिखे यहाँ भी 7 लिखे तो पुनः उतार के नीचे भी 7 लिखाएगा, यानी जो भी डिजिट यहाँ लिखेंगे तो 1 2 3 ये तीनों अंक आपका एक ही तरह का होगा। इस चीज़ को याद रखिएगा। जैसे हमने 1 लिखा यहाँ भी 1 लिखे यहाँ भी 1 लिखे, यानी तीनों जगह एक ही अंक होगा जिस संख्या से आप इसको डिवाइड कर रहे हैं। अब इसको देखें तो ये क्या करेंगे, ये 7 और 7 कितना हो गया, 14 का 4 बच गया 1, 2 और 1 कितना हो गया 3, यानी ये संख्या आपका जुड़ता है। इस चीज़ को आप याद रखें। अब यहाँ देखिए इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 9 में 9 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, 8 में 8 कुछ नहीं, 1 में 1 कुछ नहीं। प्यारे बच्चों आप देखें तो आपके पास क्या था, 289, यानी 289 का वर्गमूल आपका कितना हो गया, 17 हो गया। प्यारे बच्चों यही आपका निकालने के लिए कहा रहा था। आते ही चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पर। 2 नंबर यदि क्वेश्चन की बात करें तो आपके पास है, आपके बुक में 676 है, यानी 676 का वर्गमूल आपको निकालना है भाग विधि से, जो अभी आपको यहाँ से बताए। आइए चलते हैं इसको भी देखते हैं। जैसे यहाँ पर देखें आपका 676 है, तो 676 को हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर देखें उसी तरह से आपको बनाना होगा 676। तो यहाँ पर इस तरह से इंटरफेस दे दीजिए और यहाँ पर क्या करेंगे, जोड़ा लगाइए। इकाई दहाई ये सैकड़ा है, तो इकाई दहाई में क्या करेंगे, जोड़ा लग जाएगा आपका। और यहाँ देखिए आपका 6 है, 6 किस संख्या से कटेगा, तो 2 से कटेगा। हम भाग दे रहे हैं, कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिए यहाँ से 2 से यदि भाग देते हैं तो कितना होगा, तो 6 नहीं आएगा। तो दुक्का को 3 बार पढ़ेंगे 6 होगा, लेकिन नहीं, जो संख्या यहाँ लिखिएगा उसी संख्या को यहाँ भी आपको लिखना होगा। तो दुक्का को 2 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो यहाँ हमने 4 को लिख लिया और यहाँ यदि दुक्का को 2 बार पढ़े 4 हो गया तो यही संख्या को पुनः नीचे भी लिखना होगा। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। यहाँ देखिए अब दोनों अंक उतरेगा, यहाँ 7 और 6 है, 76 है, तो यहाँ क्या करेंगे, दोनों अंक को यहाँ पर उतार देंगे। अब यहाँ पर देखिए 6 में 4 को घटाएंगे, तो 6 में 4 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी 276 आपका हो गया। और ये 2 और 2 दोनों संख्या क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, 4 हो गया। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर 276 है और 276 और यहाँ 4 है, तो यहाँ यूनिट डिजिट में कौन सी संख्या को लिखेंगे जो आपका 276 पूरी की पूरी कट जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ 6 लिखेंगे, यहाँ 46 और गुना हम 6 करेंगे, यानी 46 को 6 बार यदि पढ़ेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, 276 हो जाएगा। तो जैसे ही 276 हो जाता है ये संख्या मेरा पूर्ण रूप से ये कट जाता है। अब यहाँ जो 6 लिखे यहाँ भी 6 लिखे, तो यहाँ भी आपको 6 लिखना होगा। अब जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर ये संख्या क्या था, जुट जाता है। तो 6 और 6 कितना हो गया, 12 का 2 बच गया 1, 4 और 1 कितना हो गया, 5 हो गया, 52 हो गया। और यदि बच्चों इसको घटाते हैं, ये 6 में 6 कुछ नहीं, खत्म, ये भी खत्म,
खत्म, ये भी खत्म, ये आपका कुछ नहीं बचा। तो प्यारे बच्चों इसका देखिए, इसका आंसर क्या होता है, यानी 676 का वर्गमूल आप निकाल रहे हैं तो 676 का वर्गमूल आपका ये जो है यही आपका वर्गमूल हो जाता है, यही आपका आंसर हो जाता है। उम्मीद है बच्चों आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 नंबर में, इसको अच्छी तरह से देखने का प्रयास करते हैं, सीखने का प्रयास करते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो आपके पास है 1225। 1225 का हमको क्या करना है, वर्गमूल निकालने के लिए कह रहा है भाग विधि से। तो भाग विधि से यदि हम वर्गमूल निकालते हैं तो क्या करते हैं, ये पहले हम पेयर को बनाते हैं, ये जोड़ा को बनाते हैं। यहाँ देखिए 2 अंक है तो एक जोड़ा हो गया, यहाँ 12 है तो ये भी आपका जोड़ा बन गया। लेकिन इसको हम बनाएंगे कैसे, ये तो नहीं समझ पा रहे हैं। यहाँ आपका 12 है तो कौन संख्या से हम भाग देंगे जो ये आप इससे बड़ा नहीं हो, इससे आपको छोटा हो। क्या संख्या लेंगे, 3 से ले लेते हैं। तो 3 का को यदि 3 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा, 3 तिया 9 हो जाएगा। और जैसे यहाँ आपको 9 लिखे तो यहाँ आपका क्या होगा, यहाँ 3 भी आपका होगा, क्योंकि 1 2 3 तीनों अंक एक जैसा होना चाहिए। अब यहाँ क्या करेंगे, ये आपका 25 है तो 25 को एज ए लाइक दोनों वर्ड उतर जाएगा। अब यहाँ 12 है तो 12 में 9 को घटाएंगे, 12 में यदि 9 को घटाएंगे तो कितना हो जाता है, 3 हो जाता है। बच्चों ध्यान दीजिए अब यहाँ से, अब यहाँ क्या करेंगे, 3 और 3 को हम जोड़ देते हैं। 3 और 3 को जोड़ने के बाद कितना हो गया, आपका 6 हो गया। अब यहाँ 325 है, यहाँ पर कौन सी संख्या लिखेंगे जो आपका 325 पूरा कट जाता है। तो यहाँ बच्चों लिखेंगे 5 लिखेंगे। यहाँ यदि 5 लिखे तो यहाँ भी आपको 5 लिखना होगा और यहाँ भी इसको 5 लिखना होगा, इस चीज़ को याद रखिए। अब यहाँ देखिए 65 गुना 5 करेंगे तो आपका कितना होगा, 325 हो जाएगा। 65 गुना 5 करेंगे तो आपका 325 हो जाएगा। और इसको आप घटा दीजिए, 5 में 5 जाएगा कुछ नहीं बचेगा, 2 में 2 जाएगा कुछ नहीं बचेगा, 3 में 3 जाएगा कुछ नहीं बचेगा। अब ये संख्या को आप क्या करेंगे, जोड़ दीजिए, 65 और 5 कितना हो जाएगा, 70 आपका हो जाएगा। तो यहाँ जैसा कि देख रहे हैं 1225 का आप क्या निकाल रहे थे, वर्गमूल निकाल रहे थे। तो 1225 का वर्गमूल आपका कितना होगा, 35 होगा। प्यारे बच्चों यही आपका आंसर हो गया। अब यहाँ पर संख्या देख रहे हैं आपके पास 4th नंबर में है 1024। तो 1024 का हम वर्गमूल निकाल रहे हैं किस विधि से, तो भाग विधि से। तो यहाँ पर एज ए लाइक आप लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको क्या करेंगे, जोड़ा लगा लेंगे। अब यहाँ संख्या कौन सी कटेगा ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ देखिए 10 है तो यहाँ क्या करेंगे, 3 से कटाएंगे तो 3 तिया कितना होगा, 3 तिया आपका 9 हो जाएगा बच्चों। और यहाँ 3 लिखे, यहाँ 3 लिखे तो यहाँ भी आपको 3 लिखिए और 3 और 3 को जोड़ दीजिए, यहाँ आपका 6 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 24 आपका एक जोड़ा में है तो 24 को दोनों नीचे उतरेगा। और यहाँ 10 है तो 10 में 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 हो जाएगा। यानी आपके पास कितना होगा, 124 हो गया। तो 124 जैसे आपके पास है तो यहाँ पर अब आपको क्या करना चाहिए, अब संख्या यहाँ पर कौन सी संख्या लिखेंगे जो 124 आपका कट जाएगा। यहाँ 3 और 3 को जोड़े 6 हो गया। तो यहाँ पर संख्या हम लिखना चाहिए 2 लिखेंगे। तो 62 और यहाँ 2, यानी 62 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 124 हो जाएगा। बच्चों यहाँ पर 2 लिखे और ये 2 लिखे तो यहाँ भी आपको 2 लिखना होगा। तो यहाँ यदि 2 आप नहीं भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, और लिख देते हैं भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए जब इसको कटा देते हैं तो क्या हो जाता है, ये 124 हो जाता है। और यहाँ क्या करेंगे, ये संख्या आपका क्या है, घटा देने के बाद 4 में 4 कुछ नहीं बचेगा, 2 में 2 कुछ नहीं, 1 में 1 कुछ नहीं। तो बच्चों इसका देखिए ये 2 2 4 हो गया, ये आपका 6 हो गया, ये भी लिख सकते हैं। लेकिन आप देखिए यहाँ 1024 का आप वर्गमूल निकाल रहे हैं तो ये आपका कितना आ गया, 32 हो गया। तो बच्चों यही आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें बच्चों तो आपके पास है 5776 यानी 5776 है। तो इसका हमको क्या करना है, वर्गमूल को निकालना है। तो घबराने की कोई बात नहीं, ध्यान से इसको देखिए। यहाँ पर लिख लीजिए 5776 लिखे और यहाँ पर क्या करेंगे, हम वर्गमूल निकाल रहे हैं भाग विधि से। ये क्या करेंगे, पहले दोनों का हम क्या करेंगे, जोड़ा लगा लेंगे। तो 5776 आपका क्या हो गया, जोड़ा बन गया, एक जोड़ा। अब इसको देखिए 57 आपके पास है और ये किस संख्या से आप कटाएंगे जो ये पूरा से कट जाएगा, या नहीं भी कटेगा लेकिन इससे कम आपको कटाना है जो भाग से आपको कटाते हैं। यहाँ पर 7 लिखते हैं, यहाँ भी 7 लिखते हैं। 7 को 7 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा, 49 हो जाएगा। तो यहाँ पर 49 लिख लीजिए। अब यहाँ 49 जैसे लिखे ये आपको घटा देना है, और यहाँ 7 है, यहाँ 7 है, यहाँ भी आपको 7 लिखना होगा बच्चों, ध्यान रहे। अब 7 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 14 आपका हो जाता है, ये लिख लिए। अब इसको दोनों पेयर, ये जो है पेयर है, इसको यहाँ पर उतार दीजिए। अब इसको घटाएंगे कितना होगा, 17 हो गया। 17 में 9 जाएगा, बचेगा यहाँ 8, यानी आपके पास क्या हो गया, 876 हो गया। अब यहाँ देखिए कि ये संख्या अब किससे कटेगा, जो आपके पास जो ये संख्या
दिख रही है। तो यहाँ देखिए 14 है, अब 876 है। अगर यहाँ हम 6 को जोड़ते हैं तो 146 गुना 6 करेंगे तो बच्चों आपका क्या हो जाएगा, 876 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, 146 को 6 से गुना करते हैं तो 876 हो जाता है और ये संख्या को पुनः हम यहाँ पर लिख सकते हैं। अब यहाँ क्या करेंगे, इसको आप घटा दीजिए तो कुछ नहीं यहाँ पर बचेगा। यानी ध्यान दीजिए 5776 का यदि हम वर्गमूल निकालते हैं तो आपका आंसर कितना होता है, यही आपका वर्गमूल होता है, यानी इसका क्षेत्र बच्चों आंसर होता है। इस तरह से बनाने का प्रयास करें। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसको यहाँ पर जोड़ के भी आप लिख सकते हैं। 6 6 12 का 2 4 1 5 और 252। इस तरह से इसको बनाते हैं। भाग विधि से हम वर्गमूल को सीखते हैं। प्यारे बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं 7921। तो 7921 का हम क्या कर रहे हैं, हम वर्गमूल निकाल रहे हैं भाग विधि से। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये क्या करेंगे, पहले याद रखिएगा जोड़ा बनाइएगा, नहीं तो आप गड़बड़ हो जाइएगा। तो यहाँ पर देखिए 79 हो गया और ये क्या हो गया, 21 हो गया। तो इस संख्या कौन सा लिखेंगे, ये आपको समझने की आवश्यकता है कि आखिर कौन सी संख्या लिखेंगे जो आपका कट जाएगा। आइए इसको सीखते हैं। यहाँ आपका 8 है और यहाँ 8 है, तो 8 से 8 कटेंगे तो कितना, 8 8 64 होगा। अगर 9 लिखेंगे तो 9 9 81 हो जाएगा। तो ये बेसी हो जाएगा नहीं, इससे हमको क्या करना है, कम ही रखना है। 8 को 8 बार गुना करेंगे तो 8 8 64 होगा, क्योंकि भाग विधि से हम वर्गमूल को सीख रहे हैं। तो इसको क्या करेंगे, इसको घटा देंगे। 21 हो गया, 21 को उतार दीजिए। अब 9 में 4 जगह कितना बचेगा, 5 बचेगा। ये 7 में 6 जगह कितना बचेगा, 1 बचेगा। यानी 15 से 21 आपका आ गया। और यहाँ क्या करेंगे, 8 को लिख लेंगे। 1 2 3 ये तीनों संख्या एक ही होना चाहिए, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। 8 और 8 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब देखिए 15 से 21 है और यहाँ आपका 16 है, तो कौन सी संख्या से गुना करेंगे जो आपका ये कट जाए। तो यहाँ यदि हम 9 को रखते हैं तो 169 को 9 से गुना करेंगे तो आपका क्या आएगा, 1521 हो जाएगा। इस चीज़ को याद रखें। यानी 169 गुना 9 करेंगे तो 1521 हो जाएगा। और ये 1521 को हम एज ए लाइक यहाँ लिख देते हैं। और बच्चों ये 9 को लिखे, यहाँ भी लिखे तो यहाँ भी इसको लिख देते हैं। और क्या करेंगे, 9 9 18 का 8 बच गया 1 6 और 1 7, और ये इस तरह से इसको बना देंगे। अब इसको क्या करेंगे, घटा दीजिए तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा, ये भी कुछ नहीं बचेगा। यानी आपका देखें कि 7921 का हम यदि वर्गमूल को निकालते हैं तो आपके पास 89 आंसर होता है। प्यारे बच्चों, यही आपका आंसर है और यही निकालने के लिए कहा रहा था। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये आपका 7वां नंबर क्वेश्चन को यदि बात करें तो 7वां नंबर क्वेश्चन आपके पास दिखाई दे रहा है 1369। 1369 का हम वर्गमूल यदि निकालते हैं भाग विधि से तो कितना निकलेगा, ये तो हमको समझना है। अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे बच्चों। आप अपना कॉपी कलम में प्रैक्टिस करें, वीडियो को रोकें और आप अच्छी तरह से सीखने का प्रयास करें। क्या करेंगे, पहले इसको जोड़ा बना देंगे और जोड़ा बनाने के बाद हम क्या करेंगे, ये लघुत्तम हम निकाल रहे हैं भाग विधि से, सॉरी ये आपका वर्गमूल निकाल रहे हैं। तो वर्गमूल हम निकाल रहे हैं कैसे, भाग विधि से। भाग विधि से हम वर्गमूल को हम अच्छी तरह से अब सीख लिए, तो अब आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। यहाँ देखिए आपका 13 है, तो 13 यदि है तो 13 में हम किस संख्या से हम गुना करेंगे जो इससे हम थोड़ा सा कट जाए, हम भाग दे रहे हैं। तो यहाँ क्या करेंगे, 3 से कटाएंगे। तो 3 से यदि हम कटाते हैं तो आपके पास कितना हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा। तो 9 यहाँ पर लिख लीजिए। और यहाँ पर क्या करेंगे, जो संख्या यहाँ लिखे उसी संख्या को यहाँ भी लिखिए और ये दोनों संख्या को जोड़ के यहाँ पर लिखिए। अब यहाँ पर घटाइए बच्चों, 69 दोनों है एक जोड़ा में, तो एक जोड़ा को नीचे करेंगे। यहाँ 13 में 9 जाएगा, कितना बचेगा, 4 होगा। यानी आपके पास कितना आ गया, 469 आ गया। अब यहाँ पर देखें 6 में कौन सी संख्या को यहाँ पर लिखेंगे जो ये 469 आपका कट जाएगा। तो ये संख्या हमको खोजना पड़ेगा, आखिर वो संख्या मेरा 7 होगा। तो 67 को 7 से यदि गुना करते हैं तो आपके पास 469 आ जाता है। और ये संख्या को यहाँ पर लिखेंगे और ये संख्या को दोनों को यहाँ जोड़ देंगे। 7 7 14 4 1 6 और 1 7 74 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, इसको घटाएंगे तो यहाँ आपका कुछ नहीं बचेगा। यानी 1369 का वर्गमूल यदि हम निकालते हैं तो 1369 का वर्गमूल आपके पास 37 आया। यही आपको लिखना था और यही आप अच्छी तरह से बनाने का प्रयास करेंगे। यानी 1369 का वर्गमूल आपका 37 आ गया, यही आपका आंसर हो गया। आइए चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें बच्चों तो यहाँ आपके पास है 3481। तो 3481 का क्या करेंगे, वर्गमूल निकाल रहे हैं ना, तो यहाँ पर लिख लीजिए 3481 और यह क्या करेंगे, ओवरहेड लगाएंगे। और ये कितना है आपका जोड़ा है,
ये भी आपको जोड़ा लगा देंगे इस तरह से। और यहाँ पर बच्चों देखिए निकालेंगे, अब ये संख्या 34 आ गया, तो 34 कौन सी संख्या से हम कटाएंगे, जो इससे कटे या इससे छोटा रहे, क्योंकि हम भाग विधि से निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर करेंगे 5 से लिख देंगे, तो 5 को 5 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा, 5 में 25 होगा। 6 से यदि करते हैं 6 के 36 हो जाता है, इसीलिए हम 5 से इसको कटाएंगे। तो 5 से यदि कटाए तो 5 में 25 हो गया। अब क्या करेंगे, एज ए लाइक इसको हमें नीचे उतार देंगे। ये आपका क्या है, 4 है, 5 घटाएंगे तो 14 में 5 जाएगा, कितना बचेगा, 9 हो जाएगा। और यहाँ आपका 2 बच गया, 2 में 2 कुछ नहीं बचा। अब बच्चों यहाँ पर देखिए, ये आपका 5 लिखे, यहाँ भी 5 लिखे, तो बच्चों यहाँ क्या करेंगे, यहाँ भी इसको 5 लिख दीजिए। अब इसको क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, 5 और 5 कितना हो गया, 10 हो गया। और आपके पास यहाँ क्या है, 981 है। तो 981 जैसे आपके पास है, तो यहाँ पर कौन सी संख्या को लिखेंगे जो 981 मेरा कट जाएगा। तो यहाँ पर हम यदि हम 9 को लिखते हैं, 109 गुना 9 करते हैं तो आपका 981 हो जाता है बच्चों। यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे, और यहाँ 9 को लिखे, यहाँ भी 9 लिखे, तो नीचे भी आपको क्या करना होगा, 9 को लिखना होगा। अब 109 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 118 हो जाएगा। और यहाँ यदि इसको घटाते हैं तो यहाँ कुछ नहीं बचता, यानी 3481 का हम यदि वर्गमूल निकालते हैं तो आपके पास 59 आंसर होता है। यही आपको निकालने के लिए कहा रहा था। अब बच्चों ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, 99,856। तो ये संख्या का हम वर्गमूल निकालेंगे, तो घबराइए नहीं, ध्यान से इसको देखते हैं कैसे इसको बनाते हैं। यहाँ पर लिख लीजिए 99,856, और ये क्या करेंगे, इसका हम पेयर लगा देंगे। ये देखिए पेयर लगा दिए, ये देखिए 1 2 3 आपका पेयर बन जाता है यहाँ से। और यहाँ क्या करेंगे, ओवरहेड लगा देंगे। हम भाग विधि से इसको निकालने के लिए सीख रहे हैं। तो 99,856 का हम वर्गमूल निकालना चाह रहे हैं, तो कैसे निकालेंगे, 3 आपका है ना, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3 लिखिए। क्या होगा, 3 3 9 कट जाएगा ये, तो इसको इस तरह से यहाँ लिख सकते हैं। और यहाँ भी आपको 3 लिखना होगा। तो यहाँ पर देखिए 3 यहाँ यदि लिखते हैं तो 3 और 3 कितना हो जाएगा, आपके पास 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर 6 लिख लीजिए। अब यहाँ देखिए हम उतारेंगे, कितना पेयर को उतारेंगे ये भी आपको समझना होगा। यहाँ जब भी उतरेगा एक पेयर उतरेगा, इसको नहीं उतारिएगा। यानी 9 में 9 कट गया, यहाँ कुछ नहीं बचा। अब यहाँ क्या करेंगे, 98 को उतारेंगे। 98 को जैसे हम उतारे, अब ये किस संख्या से कटेंगे, आप कहिएगा दोनों को उतार देंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर 1 लिखेंगे तो 61, और यहाँ क्या है, 1 हो जाता है। तो 61 और 1 को गुना करते हैं तो आपके पास कितना हो जाएगा, 61 ही होगा। और यहाँ आप क्या करेंगे, एक एज ए लाइक इसको लिखेंगे, कहे कि 1 2 3 अंक मिलना चाहिए। अब इसको घटाते हैं, 8 में 1 जाएगा, कितना बचेगा, 7। 9 में 6 जाएगा, बचेगा आपका 3। और यहाँ कितना हो गया, 1 और 1 2 हो गया, ये आपका हो गया 62। अब देखिए यहाँ 37 है और यहाँ 62 है, तो 37 में 62 मेरा कटेगा क्या, नहीं कटेगा। तो हम क्या करेंगे, एज ए लाइक ये ग्रुप है 56, इस 56 को भी यहाँ हम उतार लेते हैं। अब जैसे दोस्तों इसको उतार लेते हैं, अब यहाँ 62 है, और कौन संख्या यहाँ पर लिखेंगे जो मेरा 3756 मेरा कटेगा, तो वो संख्या आपका होगा 6। यानी 626 में 6 से यदि हम गुना करते हैं तो 3756 होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 3756 आपका हो जाता है। और ये संख्या को यहाँ भी लिखना है, और ये संख्या को जोड़ देंगे, 6 6 12 का 2 बच गया, 1 2 और 1 3, 632 हो गया। अब इसको यदि बच्चों घटाते हैं, और ये संख्या को यदि हम घटाते हैं तो क्या आता है, यहाँ आपका कुछ नहीं आता है। अब आपका देखें कि हम क्या किए, तो 99,856 का हम यदि वर्गमूल निकालते हैं तो आपका कितना होता है, 316 होता है। यही आपको निकालने के लिए कहा रहा था, वर्गमूल। यानी 99,856 का वर्गमूल 316 होता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। 10 नंबर यदि क्वेश्चन की बात करें तो बच्चों, तो यहाँ आपका बुक में देखेंगे, पेज नंबर 61 में आपका गणित में दी हुई है, अध्याय 2 का है, और ये प्रश्नावली 2.5 का अध्ययन करें। 10 नंबर क्वेश्चन आपका है 18,769। 18,769 क्वेश्चन आपको बात करें कि इसको हम क्या करें, भाग विधि से हम वर्गमूल को निकाल रहे हैं। तो अगर आप अच्छी तरह से सीख गए हैं तो आप इसे बनाने का भी प्रयास कीजिए। तो यहाँ पर लिख लीजिए 18,769। अब क्या करेंगे, इसका जोड़ा बना देंगे, इसका जोड़ा बना देंगे, और हम बनाने के लिए आगे तैयार हैं। अब देखिए आपके पास है 18,769 है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप बना सकते हैं, यहाँ 1 का है, यहाँ 87 का है, यहाँ 69 का है। यहाँ क्या करेंगे, 1 से ही इसको कटा दीजिए। तो 1 से 1 कटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका कट जाएगा। और यहाँ भी 1 लिखेंगे, ये आपका ख़त्म हो गया। तो ये पेयर को हम उतार सकते हैं, तो इसको हम उतार लिए। अब यहाँ देखिए 1 और 1 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब ये 87 है, तो यदि आपके पास यहाँ 87 आ गया तो हम किस संख्या से हम कटाएंगे, जो हमारा पूरा से ये
कटेगा। तो आप अच्छी तरह सोचिए कि आखिर वो कौन सी संख्या लिखना है। चलिए इसको 3 यहाँ लिख देते हैं। 23 हमें हो गया मेरा, और 23 जैसे यहाँ पर हो जाता है तो 23 को हम किस संख्या से गुना करेंगे जो ये आपका कटेगा। तो 23 को हम यहाँ 3 लिखे तो इसको हम 3 लिखेंगे। तो 23 गुना 3 करते हैं तो आपका कितना होता है, 69 होता है। यानी 3 तिया 9, 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो ये आपका आता है। अब यहाँ से बच्चों क्या करेंगे, ये 3 है, ये 3 को एज ए लाइक लिख दीजिए। ये दोनों को जोड़ देंगे, 3 3 6 हो जाएगा, ये आपका 26 हो जाएगा। यहाँ क्या है, 7 में 9 नहीं जाएगा तो 17 में 9 घटाएंगे तो 8 बचेगा। और यहाँ कितना बचेगा, 7 बचेगा। 7 में 6 हो जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ आपके पास क्या हो गया, ये आपका 18 हो गया। जब यहाँ आपके पास 18 हो गया तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये 69 जो है नीचे, इस ग्रुप को भी यहाँ डाउन कर देंगे और इसको भी हम लिख लेंगे। अब यहाँ आपके पास 26 है बच्चों। तो 26 जैसे आपके पास है तो कौन सी संख्या लिखेंगे जो 1869 मेरा कटेगा। तो बच्चों यहाँ पर 7 को लिख लीजिए। यदि आप 7 को लिखते हैं तो 267 गुना 7 करेंगे तो आपके पास कितना होगा, 1869 हो जाएगा। और इसको क्या करेंगे, इसको घटा दीजिए तो आपके पास यहाँ कुछ नहीं बचेगा। और ये 7 को लिखे, ये 7 को लिखे, ये 7 को यहाँ भी लिख लीजिए। तो यहाँ 7 7 14 का 4 बच गया, 6 और 1 7, 274। यानी हम देखें बच्चों, यहाँ से हम सीखे क्या कि 18,769 का यदि हम वर्गमूल को निकाले तो मेरा कितना आया, 137 आ गया। तो इस तरह से हम इसको बनाने के लिए प्रयास किए तो हम अच्छी तरह से सीख गए। आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा बच्चों तो इससे ही बनाने का प्रयास करेंगे। बच्चों ये क्वेश्चन को देखें, ये प्रश्नावली 2.5 का था। ये क्वेश्चन नंबर 1 था, वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात करें। तो ये 10 क्वेश्चन जो था, 10 क्वेश्चन को हम बना दिए हैं। और ये देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास है, इसका वीडियो बना दिए गए हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, वहाँ से भी जाकर देखिए। प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से भी वीडियो को जाके देखें। सारी वीडियो पड़ी हुई है। बच्चों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आपका प्रिय दोस्तों जो है उसको भी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।